हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द नॉक इन अ डीजल इंजन ऑक्योर्स ड्यू टू इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, इंस्टेंटेनियस ऑटो इग्निशन ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, डिले बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज या रिडक्शन ऑफ डिले पीरियड। तो देखिए बेसिकली जो आपका नॉकिंग होता है, नॉकिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको नॉकिंग समझना पड़ेगा। इधर साइड जो आप देख रहे हैं ये वाले प्रोसेस को, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोसेस, और ये वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं नॉकिंग प्रोसेस। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका इग्निशन के लिए आपका मेटल के इसके साथ में बर्निंग के साथ में फ्यूल आता है, वो फ्यूल बर्न होता है और आपका एग्जॉस्ट होता है गैसेस। पर नॉकिंग में क्या होता है, जो आपका फ्यूल आता है वो आपका सडन एक साउंड क्रिएट करता है और पल्सेटिंग साउंड क्रिएट होता है। उस हैवी साउंड को हम नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग का मतलब ही होता है साउंड करना। तो वो किसकी वजह से होता है, तो जब कभी भी जो आपका चार्ज आता है, चार्ज किसको बोलते हैं, जो फ्यूल आता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट चार्ज के साथ में आता है रैपिड बर्निंग के लिए, तो उसकी वजह से आपका नॉकिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज मोर विस्कस ल्यूब ऑयल, SEA30, SI40, SI50, SI70, SI80। तो देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा विस्कस ल्यूब ऑयल कौन सा होता है। एग्जाम में नॉर्मली आपका 4 ऑप्शन देता है, मगर मैंने यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विस्कस जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो होता है SI जो है उसका नंबर है, और वहाँ पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा वो आएगा 80। तो SI80 जो है वो सबसे ज़्यादा विस्कस ल्यूब ऑयल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द अपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन द कंबशन चेंबर इज लोकेटेड अबव द पिस्टन, बिलो द पिस्टन, बिटवीन द पिस्टन या एनी वन ऑफ देम। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC जेई के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर बोला है अपोज्ड पिस्टन। अपोज्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक पिस्टन है और ये आपका एक पिस्टन है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोज में है। इस तरह है, यहाँ पर पहला पिस्टन है और यहाँ पर आपका दूसरा पिस्टन है। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो आपका अपोज पिस्टन डीजल इंजन होता है उसमें जो कंबशन चैम्बर होता है, तो बीच का जो चैम्बर इसको हम कंबशन चैम्बर बोलते हैं, वो दोनों पिस्टन के बीच में होता है। तो बिटवीन द पिस्टन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन अ नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन द एयर इज सप्लाइड बाय सुपरचार्जर, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, वैक्यूम चैम्बर या इंजेक्शन ट्यूब। तो नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन जो होता है उसमें जो हम एयर को सप्लाई करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम चैम्बर करते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन लूप स्कैवेंजिंग द टॉप ऑफ द पिस्टन इज फ्लैट, कॉन्टोर्ड, स्लैंटेड या डिप्रेस्ड। तो देखिए बेसिकली आपका लूप स्कैवेंजिंग क्या होता है, तो सबसे पहले लूप स्कैवेंजिंग को समझते हैं। तो ये आपका स्कैवेंजिंग के लिए है प्रोसेस। स्कैवेंजिंग मतलब क्या होता है, तो रिमूविंग हम बर्न गैसेस फ्रॉम द इंजन। इंजन के अंदर से जो हम गैसेस जो क्रिएट होती हैं उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो स्कैवेंजिंग में कैसा होता है, ये जो आपका लूप बन रहा है इसको हम लूप स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो मतलब जब एक इंजन को जो गैसेस बाहर निकलती हैं तो वो एक आपका पाथ रेडी करती है, तो उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो लूप स्कैवेंजिंग में जो आपका पिस्टन का जो टॉप होता है उसको हमेशा हम कॉन्टोर्ड बनाते हैं, यानी कि थोड़ा बेंड करके बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा एज में थोड़ा बेंड रहता है, उसको हम कॉन्टोर्ड बोलते हैं, ताकि आपका जो गैसेस है वो ईजिली बाहर निकल सकें। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द क्रैंक केस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग द एयर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाई सुपरचार्जर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, नेचुरल एस्पिरेटर या मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन। तो क्रैंक केस मेथड जो होता है आपका स्कैवेंजिंग का, उसमें जो एयर प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन। इंजन का जो पिस्टन का मूवमेंट होता है उसकी वजह से हम स्कैवेंजिंग प्रोड्यूस होता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाई ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए इग्निशन क्वालिटी जो होता है आपका, इग्निशन क्वालिटी पेट्रोल का, तो पेट्रोल के केस में होता है वो आपका ऑक्टेन नंबर जिसको हम ON बोलते हैं, और डीजल के केस में होता है वो होता है सीटेन नंबर जिसको हम CN बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट अ टेम्परेचर इन रेंज ऑफ 30 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड या 350 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कभी भी आपका जो पेट्रोल होता है वो कौन से टेम्परेचर पर डिस्टिल्ड होता है, तो वो होता है आपका
65 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल ऑयल कंपेयर टू पेट्रोल इज हाइयर, लोअर, सेम या डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर आपको एडिशनल फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एडिशनल आपको या स्पार्क प्लग हो गया या किसी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो खुद से जल जाए, उसके लिए आपको किसी बर्निंग मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसको हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो वो आपका डीजल ऑयल का क्या होता है पेट्रोल के कंपेयर करने से। राइट आंसर क्या होगा आप इसका नीचे कमेंट करके बताइए। The violent sound pulsation within the cylinder of an IC engine are caused due to heavy turbulence, imposed scavenging, heavy supercharging या detonation। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया हूँ कि जब कभी भी वॉयलेंट साउंड की बात आए, जब कभी भी साउंड के बारे में बोले कि साउंड जो आपका क्रिएट होता है पल्सेशन साउंड इंजन के अंदर में, वो होता है आपका डेटोनेशन की वजह से। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी आता है आपका क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, क्योंकि ये आपका क्यू फॉर यू है। आपको सिर्फ नीचे कमेंट में टाइप करना है क्यू फॉर यू, उसके बाद आप अपना आंसर दे दीजिए ABCD जो भी आपका आंसर हो। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो स्पार्क प्लग गैप इज नॉर्मली मेंटेन्ड एट 0.1 to 0.2 mm, 0.2 to 0.4 mm, 0.45 to 0.6 mm या 0.6 to 0.8 mm। राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए क्यू फॉर यू करके। तो हमारा वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।